गूगल के क्लाइंट हमें रिप्लाई क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा हुआ था या बहुत से लोग पूछते हैं कि गूगल के क्लाइंट हमें रिप्लाई क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है। अब अगर हम खुद की बात करें तो मुझे भी जो मैसेजेस हैं वो इतने आ जाते हैं कि सम टाइम एक दिन के अंदर सबका रिप्लाई नहीं किया जाता। अब आप भी अगर क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, मैं भी क्लाइंट हंटिंग कर रहा हूँ, या अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी देखें तो बहुत से लोग हर फील्ड में क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं। अब अगर एक गोरा है और उसकी वेबसाइट जो है लो रैंक है, आपने भी देख ली, सपोज करें मैंने भी वही कीवर्ड लिखा, इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो हमारी अपनी है। सपोज करें अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर आपको टीच कर रहा है, वो 200 स्टूडेंट्स हैं, एट द टाइम उनको पढ़ा रहा है। अब उसने व्हाइट बोर्ड पे या एलसीडी पे एक कीवर्ड लिखा या अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कि बेस्ट कोचेज इन द स्टेट ऑफ यूके। अब आप लोगों ने क्या किया, 200 के 200 लोगों ने उसी कीवर्ड को यूज करके क्लाइंट्स निकालना स्टार्ट कर दिए। जब हम इस तरह की हरकत करेंगे तो देन क्या होगा कि जो हमारे पास या जो आपके पास साइट्स आएंगी वो सारी की सारी वो वाली साइट्स आएंगी जो सेम होंगी। जब हम सबके पास सेम साइट्स आएंगी, यानी 200 बंदे हैं, उनमें से चले 100 बंदों ने भी वही कीवर्ड सर्च किया, तो उनके पास जो भी लो रैंक साइट्स आएंगी वो सारों के पास सेम आएंगी और सारे के सारे उनकी ईमेल्स निकाल के उस पर मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या गोरा इतना ही फ्री है कि वो हमारे 100 बंदों के मैसेज का रिप्लाई करे? कभी भी गोरा इतना फ्री नहीं है या उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो फिर वैल्यू देगा आपके सब्जेक्ट को कि आपने सब्जेक्ट में क्या लिखा। अब इसमें हमारी फिर गलती है। गलती क्या कि एक टीचर ने अगर 5 सब्जेक्ट बता दिए, 10 भी बता दिए, अब आप लोगों ने उन सब्जेक्ट के अलावा कोई अपना सब्जेक्ट लिखना ही नहीं है। तो गोरे ने क्या देखा कि ठीक 2 मैसेज के बाद सब्जेक्ट भी रिपीट हो रहा है। अब गोरा है वो समझ जाएगा कि सब्जेक्ट भी सेम है। अंदर जाके अगर टेम्पलेट देख ले तो वो तो क्या ही शाहकार देखेगा कि टेम्पलेट भी सेम है, तो उसे भी पता चल जाएगा कि ये कोई इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं है या ये कोई भी क्लाइंट या एडमन नहीं है जो मुझे अपनी वेबसाइट बेचने की कोशिश कर रहा है। ये तो जाल है, या समझ लें पाकिस्तानियों का एक जाल है, वो समझ जाएगा। इसी तरह मैं वो एक दिन क्लाइंट हंटिंग कर रहा था, लिंक्डइन पे मैंने एक गोरे की पोस्ट देखी। वो वहाँ पे मैसेज क्या लिखता है कि मुझे डेली बेस पे कम से कम 50 बंदों का एक ही सेम टेम्पलेट आ रहा है जो मुझे गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब देखें ना, अगर आप सीरियस हैं अपनी फील्ड के साथ तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। अब इसी तरह अगर मैं ब्लॉग रिसर्च मेथड, जिसे हम क्लाइंट थ्रू बैकलिंक्स मेथड कहते हैं, अगर उसकी बात करूं, मैंने अगर सपोज करें स्क्रीन पे टेक के टाइम से क्लाइंट हंटिंग करके दिखा दी, या मैंने स्कूपर से क्लाइंट हंटिंग करके दिखा दी, या मैंने मार्केट वाच से क्लाइंट हंटिंग करके दिखा दी, या मैंने टेक क्रंच से क्लाइंट हंटिंग करके दिखा दी, यानी सपोज करें मैंने 5 साइट से क्लाइंट हंटिंग करके दिखा दी। अब मोस्टली लोग पता क्या करते हैं, वो भी उन्हीं 5 साइट पे जाते हैं और वहां से ही क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमारी मिस्टेक ज्यादा है। जब हम क्या करेंगे, उन्हीं साइट पर क्लाइंट फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे जिन साइट पर आपके टीचर ने या आपके मेंटोर ने आपको सिखाया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं इस साइट पे क्यों खप रहा हूँ या मैं इस साइट पे क्यों खप रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उसी साइट पे लगे हुए हैं। एक मेंटोर अगर स्कूपर सिखा रहा है तो हो सकता है दूसरा मेंटोर भी उसी पे सिखा रहा हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक मैथमेटिशियन भी क्या करता है कि एक एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन करवा देता है क्योंकि वो बहुत आसान होता है। इसी तरह एक मेंटोर भी यही करता है कि अगर स्कूपर से क्लाइंट फाइंड करना आसान है तो वो स्कूपर का यूज करके अपनी वीडियो बना लेता है। इसी तरह अगर टैग के टाइम पे क्लाइंट हैंडल करना थोड़ा इजी है तो उस पर अपनी वीडियो बना के जो है वो अपनी वीडियो पूरी कर लेता है। इसी तरह जो है अगर आप अपने मेंटोर्स की बात को सीरियस ले रहे हैं या आप उनके मेथड्स को जरूर यूज करें। हाँ, जो मेथड बताया जाता है वो एक वैलिड मेथड होता है और उसके जरिए क्लाइंट जरूर मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई करना आपको आना चाहिए। सपोज करें अगर आज भी हम चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाते हैं ना, तो उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है।
उसको हमें जो है वो ह्यूमन टच देना पड़ता है, यानी अपने हाथ से उसको सेटमेंट करना पड़ता है, तब जाके वो एक प्योर आर्टिकल बनता है, या तब जाके वो वेबसाइट पर पब्लिश करने के काबिल होता है। हर चीज़ को डेंडिंग बैंडिंग करनी पड़ती है। अगर आप इंसान है, आपको अपने बालों की कटिंग करवानी पड़ती है खूबसूरत रहने के लिए, यानी आपकी पर्सनैलिटी या आपकी चीज़ें जो है वो आपके पर्सनैलिटी के मुताबिक होनी चाहिए। इसी तरह जब आप क्लाइंट की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट को भी इस तरह समझें कि एक क्लाइंट की ईमेल निकाली है तो समझ लें कि ये इसी को मैंने पक्का बनाना है। ये नहीं है कि आप दिन में 2000 बंदे को तो मैसेज कर रहे हैं, लेकिन फायदा एक मैसेज का भी नहीं है, और एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद हमें एहसास होता है कि मैंने जो ट्रैक पकड़ा था वो तो रॉन्ग निकला, या मेरी किसी के साथ दोबारा कम्युनिकेशन हुई तो मुझे तो पता चला कि जो मैं काम कर रहा था वो तो गलत वे था। इस तरह इस काम से बचें। और अगर आप भी क्लाइंट का रिप्लाई लेना चाहते हैं तो यूनिक वेज में, उस पर मेरी ब्लॉग रिसर्च पे एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें मैंने यूनिक वे में आपको बताया है कि आप किस तरह ब्लॉग रिसर्च से एक ही साइट को छोड़ के बाकी सारी साइट पे किस तरह क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, इस तरह डिफरेंट कीवर्ड्स के जरिए आप किस तरह से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। उस पर मेरी वीडियो क्लाइंट हंटिंग थ्रू कीवर्ड्स, यानी जिसको हम जो है वो स्टोर फाइंडिंग का नाम देते हैं, वो भी ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको विजिट कर सकते हैं या उसको भी सुन सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आप जो है यूनिक होके किसी भी क्लाइंट को मैसेज करेंगे तो क्लाइंट जरूर रिप्लाई करता है। आप इस चीज़ को आजमा लें। इसके अलावा भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें जो है वो आपको एक ऐसे टूल का इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसके जरिए आप किसी भी क्लाइंट की वो वाली ईमेल निकाल सकते हैं जो एक एक्टिव ईमेल है, और उस पर आप उसके साथ बातचीत किस तरह से कर सकते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि क्लाइंट गूगल का रिप्लाई हमें क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारी ही गलतियां होती हैं। अगर हम इनको रिजॉल्व आउट कर लें तो हमें क्लाइंट लाजमी रिप्लाई करेगा। इसी के साथ जो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।